हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो मैंने शीट दी थी वो पूरा डिस्कस करना है। ठीक है, जो भी तुमने डाउट्स पूछा है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं एकदम बेसिक आइडिया दूंगा। जिनको जीपी पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं एपी के तुमने जितने सवाल पूछे, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, 4-5 सवाल पूछे, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मैं एपी जीपी थोड़ा बहुत बता दूंगा और फिर मैं जीपी के सवाल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जो भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपी के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला डाउट तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, देख लो तुम अपने शीट में क्या है सवाल। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो लिख नहीं रहा हूँ ज्यादा कुछ मैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहला नंबर कौन सा है 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर है 14। ठीक है, नेक्स्ट 21। मैं 7 का टेबल लिख रहा हूँ, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, आखिरी नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो आराम से कर सकते हो। 7 10 जो 70, 77, 7 जोड़ लिया 84, 7 जोड़ लिया 91, 7 जोड़ लिया 98, हो गया ये काम खत्म। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम 100 को 7 से डिवाइड कर दो, या फिर तुम 99 को डिवाइड कर दो 7 से। तो 99 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शायद 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आया। हम ऐसे नंबर्स देख रहे हैं जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 99 में 1 घटा दिया, 98 मिल गया। ये हो गया तुम्हारा सारे 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। अब कितने हैं गिनने हैं, या तो बैठ के गिन लो, नहीं तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सब में देखो ना 7-7 का गैप है। ठीक है, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टीएनथ टर्म का या एएनथ टर्म, क्या बोलते हो तुम लोग, देख लो। ये होता है आखिरी टर्म 98 है, ये फर्स्ट टर्म 14 प्लस n-1, और ये d क्या है, दैट इज 7। इसको सॉल्व कर लो, देख लो। 84 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, n-1 इज इक्वल टू, कट कर दो इसको, 1 2 12, n इज इक्वल टू 30। तो टोटल कितने टर्म्स आ गए, टोटल 13 टर्म्स हैं जो इससे डिविजिबल है 7 से। सारे 2 डिजिट नंबर, 13 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ऑप्शन में भी है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो भी तुमने पूछा है सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 एंड 750 विच आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कितने नंबर्स हैं 103 और 750 के बीच में जो 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं देखो रफ वर्क ही दिखाता हूँ तुमको। मैं 103 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ और 750 को भी 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में पूछा है, याद रखना। ठीक है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 आया। यहाँ इसको भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 आया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कौन सा, ये 103 तो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या 6 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 1 आया, तो मैंने 103 में 1 घटा दिया। 102 डिविजिबल है 6 से। ठीक है ना, 102 पक्का 6 से डिविजिबल है, इससे समझ में आया मुझे। लेकिन हमको 103 और 750 के बीच में चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने 102 में 6 और जोड़ दिया, क्योंकि 102 में 6 जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो 6 से डिविजिबल रहेगा। तो सबसे पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल है दैट इज 108। नेक्स्ट नंबर तुम बोल सकते हो, उसमें 6 जोड़ दिया 114, नेक्स्ट उसमें 6 जोड़ दिया 120 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। आखिरी नंबर की बात करते हैं। जैसे आखिरी नंबर यहाँ देखोगे तो 750 है जो 6 से डिविजिबल है, लेकिन हमको इन दोनों के बीच में चाहिए था, बिटवीन। तो 750 तो डिविजिबल है, तो मैंने 750 में 6 घटा दिया। 750 में 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा 744। तो आखिरी नंबर है 744 जो 6 से डिविजिबल है। वही टीएनथ टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। आखिरी टर्म इज 744, फर्स्ट टर्म इज 108 n-1, एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। सॉल्व कर लोगे इसको, मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर लेना 6 3 6। ठीक है, शायद सही है। n-1 6 कट कर देना, 106 n आ जाएगा 107। तो टोटल 107 टर्म्स है दैट इज डिविजिबल बाय 6 बिटवीन 103 एंड। नेक्स्ट डाउट है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, सारे 2 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है 10, 11,
12, 13 एंड सो ऑन कहाँ तक 99। तो इन सब का सम निकालना है मुझे। तो सम का फॉर्मूला तुमको ये एपी है, तुमको दिख ही रहा है, सम का फॉर्मूला पता है तुमको 2a + n - 1d। ठीक है, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तो तुमको पता ही है कितने 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, नहीं भी पता है तो भी निकाल सकते हो। 99 = 10 + n - 1d। कॉमन डिफरेंस क्या है 1 का, यहाँ से n आ जाएगा 90। नंबर ऑफ टर्म्स 90 होते हैं, 2 डिजिट नंबर टोटल 90 है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ पुट कर रहा हूँ 90/2। फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस n सब कुछ है। एक और फॉर्मूला तो तुमको याद होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 99 है, इसे कैलकुलेट कर लेना, Sn की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, इसमें काफ़ी है, से मेरे हिसाब से तुम कर लोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है शायद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं करवाता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 4 A1 A2 A3 28 ये AP में है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A3। तो A3 की वैल्यू निकालनी है, तो अब सुनना ध्यान से, ये सब AP में है, मुझे A3 की मैं सबकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स है। आखिरी का टर्म कौन सा है 28, फर्स्ट टर्म कौन सा है 4, लिख देता हूँ मैं। n = 5, a = 4, a5 = 28। ठीक है ना, आखिरी टर्म या फिफ्थ टर्म 28 है। तो फॉर्मूला तुमको पता है an + a n - 1d। इसमें n को 5 पुट कर रहा हूँ, 28, a को 4, 5 - 1d, 24 = 4d। तो d आ गया 6। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है। अब तुमको कोई भी टर्म निकालना तुम आराम से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो। देखो अगर 4 में मैं 10 ये 6 जोड़ दूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा, 10 में जोड़ दूंगा तो थर्ड टर्म मिलेगा, इसमें 6 जोड़ दूंगा तो फोर्थ टर्म मिलेगा, इसमें 6 जोड़ दूंगा तो आखिरी टर्म मिल जाएगा। तो देखो सारे टर्म्स मिल गए। मुझे A3 चाहिए था, ये A3 22। ठीक है, तो ये AP के बस इतने ही डाउट पूछे हैं, बाकी तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, AP और GP थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग GP के क्वेश्चंस हम लोग। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तुम लोगों ने AP पढ़ा है सिर्फ, हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। हमको AP पढ़ना है, GP पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। उसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज होती है जो हमको देखना पड़ेगा उस समय पढ़ते टाइम। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को AP और GP 10 से आना चाहिए। नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। तो जब भी पढ़ेंगे तो पूरा एकदम बेसिक से ही पढ़ते हैं, लेकिन अभी तुम लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं AP क्या होता है, GP क्या होता है, तो तुम शायद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। तो GP समझाने के लिए मैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना सब कुछ। तो सबसे पहला कि ध्यान से सुनना सब कुछ, डेफिनेशन में ही सारी चीजें छुपी होती है। AP होता क्या है, तो AP ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है ना, ऐसे कुछ सीक्वेंस लिखे होंगे जिनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न हो। वो पैटर्न क्या हो कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 एग्जांपल है। तो किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस माइनस दिस करो, 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 सबके बीच का डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस वो सेम है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे तो। एग्जांपल है, ये सब तुमको पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इस फर्स्ट टर्म को A नाम देते हैं। ठीक है, और वो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस रहता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको D नाम देता है। पता ही है तुम लोगों को, ये सब मैं GP में भी यही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो तुमको इतना समझ में आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। और पहले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरे में कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा तो तीसरा मिलेगा, तीसरे में जोड़ूंगा तो चौथा मिलेगा, चौथे में जोड़ूंगा तो पांचवा मिलेगा। तो वैसे ही पहला टर्म A है तो दूसरा टर्म पक्का A + D होगा। ठीक है,
तीसरा टर्म पक्का a प्लस 2d होगा, चौथा टर्म पक्का a प्लस 3d होगा, एंड डॉट 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 ऐसे सारे टर्म्स तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सुनना ध्यान से, एक काम करते हैं ब्लू पेन से लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको हम बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, अब इसी को आगे जाके नाम देते हैं T1, इसको नाम देते हैं T2, इसको नाम देते हैं T3, इसको नाम देते हैं T4। तुमने शायद A1, A2, A3, A4 नाम दिया हो, पर अब नहीं देंगे, अपने T से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम एक चीज सोच के देखो, मैं इसमें बोलूंगा 50वां टर्म निकालो, 50th टर्म, तो तुम क्या करोगे, सारे लिखोगे 50 तक, फिर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 पे पहुंच गए सर। ऐसे नहीं होता ना यार, तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ जिससे तुम डायरेक्ट 50th टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो वो फॉर्मूला कैसे आ रहा हो ध्यान से देखना। देखो, फर्स्ट टर्म में लिखा है a, सेकेंड टर्म में लिखा है a प्लस b, थर्ड टर्म में लिखा है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में लिखा है a प्लस 3d। 4 में 3 है, 3 में 2 है, 2 में 1 है, अरे d के सामने 1 लिखा है ना, और 1 में 0 है, a प्लस 0d। फिर से बोल रहा हूँ, 1 में 0d है, 2 में 1d है, 3 में 2d है, 4 में 3d है। तो n में क्या होगा, 50 में क्या होगा, या T5 में क्या होगा, 4d होगा, T6 में क्या होगा, 5d होगा, T7 में क्या होगा, 6d होगा, T50 में क्या होगा, a प्लस 49d। अरे एक कम हो रहा है ना सब में, 4 में 3 था, 3 में 2 था, 2 में 1 था, तो 50 में क्या होगा, 49 होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे nth टर्म का एक फॉर्मूला बना रहे हो, Tn इज a प्लस n माइनस 1d। अरे एक कम, ठीक है ना, 4 में 3, 3 में 2, 2 में 1, तो n में n माइनस 1। इसको बोलते हैं जनरल टर्म। फिर से सुन लो, जनरल टर्म का मतलब क्या रहता है। जनरल टर्म यूज करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म निकालने का मतलब है 50वां टर्म किसी ने पूछ लिया तो यहाँ पे n की जगह 50 पुट कर देना। किसी ने 70th टर्म पूछ लिया, किसी ने 1000 वाला टर्म पूछ लिया कि बताओ भाई 1000th टर्म क्या है, किसी ने कोई भी टर्म पूछ लिया, 7th टर्म पूछ लिया, 8th टर्म पूछ लिया, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करो, तुमको 7th टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया है, a यूज किया है और d यूज किया है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, बाकी तुम सारे टर्म का पता कर सकते हो। इसको बोलते हैं जनरल टर्म, याद रखना। इससे हमको कौन सा टर्म निकालना है वो पता चलता है। अब इसमें सेकंड आता है जो तुमने पढ़ा भी है स्कूल में, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है ना, मतलब पहले, मतलब मान मैं तुमको बोलूँ कि भाई पहले 4 टर्म को जोड़ के दिखाओ, पहले 6 टर्म को जोड़ के दिखाओ, पहले 8 टर्म को जोड़ के दिखाओ। तो ऐसा थोड़ी ना करोगे कि मैं बोलूँगा तो 4 टर्म को जोड़ दो, 1 2 3 4 जोड़ के दिखा रहे हो कि 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, तो चलो ये तो जोड़ लोगे। मैं बोलूँगा पहले 50 टर्म को जोड़ के दिखाओ, तो क्या करोगे, जोड़ने बैठोगे क्या? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ मैं। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला कैसे आता है, Sn इज इक्वल टू a प्लस a प्लस डी प्लस, थोड़ा सा बोर्ड कम पड़ जाएगा, तो काम करता हूँ मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई है। सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d। ठीक है ना, आखिरी टर्म। पहले n टर्म्स तक का सम निकालना है मुझे, मतलब पहले n टर्म्स को जोड़ना है। 50 होता तो n की वैल्यू 50 पुट कर देता, 70 होता तो 70 पुट कर देता। अभी n के टर्म्स में निकाल के फिर तुमको सवाल में जो है डाल देना हो तो वैल्यू। ठीक है, अब इसको, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उल्टा करके लिख रहे हैं। मतलब तुम एक चीज सोच के देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये और ये तो सेम ही चीज है। तो मैं वही कर रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू, उसको पहले लिख रहा हूँ बस, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d है, तो कंफर्म है इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 2d। अरे ये बढ़ता जा रहा है ना, तो इधर से देखोगे तो घटता जाएगा ना, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट 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 0 तक। तो उल्टा करके लिखा है बस मैंने, a प्लस n माइनस 2d प्लस आखिरी में तो ये आएगा, और सेकेंड लास्ट में ये वाला टर्म आएगा a प्लस d। शायद समझ में आ गई बात है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, Sn प्लस Sn इज 2Sn। ठीक है, अच्छा ये जोड़ रहा हूँ मैं, पहले देखना ध्यान से, इसको जोड़ रहा हूँ, फिर मैं इसको जोड़ूंगा, फिर मैं
इसको जोड़ूंगा, फिर मैं सबको बीच में जोड़ूंगा, मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक है, सबको ऐसे जोड़ रहा हूँ मैं, इसको जोड़ रहा हूँ, देखो a प्लस ए इज 2a प्लस n माइनस 1d प्लस इसको जोड़ रहा है a प्लस ए इज 2a प्लस n माइनस 2d और d, इन दोनों को जोड़ना है, देखना है यहाँ पे n माइनस 2d प्लस d, दोनों में से कॉमन क्या है d, n माइनस 2 प्लस 1 d n माइनस 1, क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1d डॉट डॉट डॉट, इसको जोड़ोगे तो 2a सेम ही लिखा है, सेम ही लिखा है n माइनस 1d प्लस a प्लस ए इज 2a प्लस n माइनस 1d। देखो जितने भी टर्म्स हैं सब सारे के सारे टर्म्स एक ही चीज लिखा है, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। तो मैं पूछूंगा कि तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार लिख दूँ तो तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकती दैट इज 2 इंटू 4, 4 बार 2 लिखो तो 2 इंटू 4 पर तो डायरेक्ट वैल्यू लगेगी। तो वैसे ही 2a प्लस n माइनस 1d कितनी बार लिखा है, n बार लिखा है, तो मैंने बोला दैट इज 2sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2 को नीचे ले लिया, बन गया फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा है, ठीक है। ये सब प्रूफ बस ऐसे ही दे रहा हूँ, ये सब प्रूफ देख लोगे तो जीपी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। अब इसी को आगे जाके वो फॉर्मूला भी बना के देते हैं, तुम बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने कोई काम का नहीं है अभी, ठीक है। क्लियर हो गया। एक लास्ट पॉइंट इसमें एपी का, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, मान लो ये 3 नंबर्स एपी में है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, जितनी काम आनी बस वही चीजें बता रहा हूँ। मान लो ये 3 टर्म्स एपी में है, तो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा या मैंने भी बताया कि अगर 3 टर्म्स एपी में है तो 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज b माइनस ए और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज c माइनस बी। याद रखना बाद वाला टर्म माइनस पहला टर्म, ठीक है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, इसको इधर लिया तो b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर 3 नंबर्स एपी में है, याद रखना कभी भी अगर कोई भी 3 नंबर्स एपी में है तो उनके बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसके ऊपर आईआईटी में बहुत बार सवाल आया है, क्लियर है। तो एपी में और भी बहुत सारी चीजें होती है कि 3 टर्म्स एपी में मानना है तो क्या मानोगे, 5 टर्म्स मानना है तो क्या मानोगे, वो सब अभी नहीं बता रहा, सिर्फ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इतना सा बता रहा हूँ। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये काम का है, ये काम का है। और टीएम से काम करते हैं अब अपना मेन टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जीपी होता क्या है, तो कोई एपी क्या होता है, तो एपी की मैंने तुमको डेफिनेशन बताई कि ऐसे सीक्वेंस, ऐसे टर्म्स लिखे होंगे जिनके बीच का कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम। 2 4 6 8 एग्जांपल दिया था, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इसको एग्जांपल से समझाया था। यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना। सीक्वेंस इज said to be in GP, देखना, if ratio of consecutive terms is constant। एग्जाम्पल, किसी भी सीरीज को जीपी में तब बोलेंगे जब उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे एग्जाम्पल, देखो इन दोनों का रेशियो 4/2 इज 2, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, 4/2 इज 2। इन दोनों का रेशियो 8/4 इज 2, इन दोनों का रेशियो 16/8 इज 2, इन दोनों का रेशियो 32/16 इज 2। सबका रेशियो क्या है, 2 2 2 2। तो हम बोलते हैं ये सीरीज किसमें है, जीपी में। समझ में आई ना बात, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन रेशियो, ठीक है। तो फटाफट समझा देता हूँ। कॉमन रेशियो क्या है, इसको नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को नाम देते हैं ए, वहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉमन रेशियो। तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस को तुमने देखा होगा सारी किताबों में डी से रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो को सारी किताबों में स्मॉल आर से रिप्रेजेंटेड रहता है, तो हम भी स्मॉल आर का ही इस्तेमाल करेंगे।
अब मैं वही जनरल टर्म और सम लिख के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखना ध्यान से। जैसे मान लो ये 2 था, फिर नेक्स्ट टर्म 4 था, 8 था, तो ये आया कहाँ से? तो मान लो मुझे कॉमन रेशियो किसी ने बता दिया था कि कॉमन रेशियो भाई 2 था और फर्स्ट टर्म भी 2 है, तो तुम देखो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे। तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अरे समझ रहे हैं ना, मैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, सब में 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 16 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो अगर मैं तुमसे इसका 50वां टर्म पूछ लूंगा, 50 बताओ, 50वां टर्म बताओ, तो तुम ऐसा थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर करके देखते जाओगे। तो वही कर रहा हूँ मैं, एक तुमको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ जनरल टर्म का, कि तुमको 50वां टर्म निकालना हो तो n को 50 पुट करो, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं जीपी देखते हो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे तुमने एपी देखा था ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया था एपी को, वैसे जीपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखता हूँ मैं। तो जैसे जीपी का फर्स्ट टर्म ये है, दिखाइए, और कॉमन रेशियो आ रहा है, तो मैंने बोला सेकंड टर्म निकालने के लिए ए में क्या करेंगे, आर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए उसमें इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन, सारे टर्म्स मिल जाएंगे। हम इसको नाम देंगे पहला टर्म, इसको नाम देंगे दूसरा टर्म, इसको नाम देंगे तीसरा टर्म, इसको नाम देंगे चौथा टर्म, इसको नाम देंगे पांचवा टर्म, एंड सो ऑन, सारे टर्म्स मिल जाएंगे। तो अगर 50वां टर्म कोई पूछे तो वही बात बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। तो मैंने देखो एक पैटर्न देखा, पैटर्न क्या था, 5 में 4 था पावर, 4 में 3 था, 3 में 2 था, 2 में 1 था, और 1 में 0, कोई पावर ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा अगर तुमको किसी को भी nth टर्म चाहिए हो तो क्या करना, ए लिख देना, ये तो सब में है, और आर की पावर में 5 चाहिए तो 4 है, 4 चाहिए तो 3 है, 3 चाहिए तो 2 है, n चाहिए तो क्या रखेंगे, n-1, एक कम। ये हो गया जनरल टर्म का फॉर्मूला फॉर जीपी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे, एग्जाम्पल एक जीपी लिख रहा हूँ 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। फाइंड इट्स 7th टर्म। एग्जाम्पल दे दिया, तुम समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा 7th टर्म निकालने के लिए, अच्छा 7th टर्म निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7। सबसे पहले मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में 1। नेक्स्ट चाहिए मुझे, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, इसमें कॉमन रेशियो चाहिए होता है। तो कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो यहाँ पे क्या करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेके देखना है। तो मैंने इन दोनों का रेशियो लिया, 3/1 इज 3, कॉमन रेशियो आ गया 3, और ये फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर रहा हूँ। 7th टर्म निकालना है, तो T7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1, 3 की पावर 7 माइनस 1, 3 की पावर 6, जो भी होता है। तो तुमको सीधा इसका 7th टर्म मिल गया। 58th टर्म चाहिए था, तो यहाँ पे 50 पुट करते हो, 3 की पावर 50 माइनस 1, 3 की पावर 49, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा जनरल टर्म का इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी निकालते हैं। ठीक है ना, सम का फॉर्मूला निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो सबसे पहले जीपी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, अभी करके दिखाया था तुमको। फर्स्ट टर्म ये था, सेकेंड टर्म कैसे निकाला था, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके, थर्ड टर्म डॉट 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 nth टर्म AR(n-1), इन सबको जोड़ना है। ठीक है, इन सबका सम निकालना है। मान लो मैं तुमको बोलूंगा कि पहले 4 टर्म्स का सम निकालो, तो तुम तो 4 टर्म जोड़ दोगे, लेकिन अगर बोल दूंगा पहले 50 टर्म्स को जोड़ के दिखाओ और वैल्यू बताओ क्या आ रही है, तो फिर क्या करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, सीधा वैल्यू डाला, आंसर निकला। तो मुझे ये निकालना है, a+a सबको जोड़ के दिखाना है। ठीक, समझ में आया तुमको। वैल्यू लगातार 1 2 3 4 बढ़ रही है, तो इधर से घट रही होगी। यहाँ n-1 है, तो n-1 के पहले वाला टर्म होता है n-2। ठीक है, अब मुझे इसको जोड़ना है। तो देखो, इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, जो SN का फॉर्मूला बनाने का तरीका है, वो फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, उसको जो निकालने का तरीका है वो भी पूरा काम का है। एक सीक्वेंस है जो अभी बता नहीं रहा हूँ मैं, जो तुम पढ़ोगे बाद में, उसमें ये पूरा का पूरा प्रूफ जो इसका तरीका है वही काम आता है, तो उसको भी याद रखना।
ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या था, सुन लो ध्यान से, कॉमन रेशियो क्या था, कॉमन रेशियो है इसका आर, आर को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस में आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब में आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए में आर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए आर। तो मैं उसको इसके नीचे लिख के यहाँ लिख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, अरे पूरे में इधर भी आर मल्टीप्लाई करो, इधर भी आर मल्टीप्लाई करो, इधर आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इधर आर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें किया तो ये आया, इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब तुम पूछोगे सर इसमें आर मल्टीप्लाई करने पे ये कैसे आ रहा है, तो लिख के दिखा देता हूँ, ए आर की पावर n-2 इंटू आर, ठीक है, आर की पावर 1। तुमको याद होगा पावर्स ऐड होते हैं, तुम बोलोगे सर इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे आएगा, देख लो पावर्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो सुन लो फिर से, मैंने आर मल्टीप्लाई किया बोथ साइड इसमें, और एक एक शिफ्ट करके लिखा है, इसका वाला यहाँ लिख दिया, 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 क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एस एन माइनस आर एस एन, तो ये आ गया, ये और ये कट 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 गया, बचा क्या, इधर तो ए बचा, इधर ये बचा, यहाँ से एस एन कॉमन आया, यहाँ से ए कॉमन आया, एस एन आ गया यहाँ से ए, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक फटाफट एग्जांपल दे देता हूँ, फिर रब कर दूंगा मैं, सेम एग्जांपल 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ले लो जहाँ तक तुमको लेना है, ठीक है। फाइंड इट्स सम अप टू 10 टर्म्स, तो बोल रहा पहले 10 टर्म को जोड़ के दिखाओ, तो जोड़ने तो मत बैठ जाना, ठीक है। तो मैं इसमें फर्स्ट टर्म बोल देता हूँ 1 है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज 3, और अब मुझे S10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो यहाँ पे मैंने n की जगह पे 10 पुट किया। फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस 3 की पावर कॉमन रेशियो 3 पुट कर दिया, n की वैल्यू 10 अपॉन 1 माइनस 3, ये आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 की पावर 10 तो वैसे भी तुमको याद होगा नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाने का तरीका है। अब मुझसे है ना, तुम्हारी क्लास में ही किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक किताब में कुछ लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला जो मैंने बना के दिया है, उसकी जगह पे उन्होंने 2 फॉर्मूला लिखा था, वो दोनों फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। बोल रहे थे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना और आर ग्रेटर देन 1, और ये वाला फॉर्मूला यूज करना फॉर आर लेस देन 1, ठीक है। ये किसी ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना, हमको कैसे पता चलेगा। तो यार ये गलत है, गलत है मतलब फालतू चीज लिखी हुई है। तुम एक चीज सोच के देखो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो यही तो बन जाएगा। अरे इसमें से माइनस कॉमन लो ना, क्या आएगा, आर के पावर -1 यही आएगा। इसमें या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये बन जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं लिखी है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही लिखी है। तो तुमको ये फॉर्मूला अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फालतू चीजें हैं, कोई काम की नहीं है। एक फॉर्मूले से काम हो जाएगा अपना, तुम बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सारी चीजें इससे सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, किताबों में ये सब लिखा है तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिख के देते हैं कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंस लगे उसका, तो ये ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें याद करने को पहले ही केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज, मैथमेटिक्स में याद करना है। अभी उसके लिए भी अगर हर चीज़ की जगह पे 2-2 फॉर्मूले याद रखोगे तब तो हो गया। कोशिश करना है अपने को चीज़ें याद नहीं रखनी पड़े, बिना याद करके ही सारी चीज़ें अपने निकाल लें या सॉल्व कर लें, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़े। नेक्स्ट लास्ट इसमें जो काम की चीज़ लगेगी, ABC, RE, GP, ठीक है। अगर 3 नंबर्स GP में है तो क्या होगा, तो मैंने बोला 3 नंबर्स अगर GP में होते हैं तो कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। B/A = C/B,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर 3 नंबर्स जीपी में हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। जैसे वहाँ पे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी था, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। जीपी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत नहीं है करने की, इतना सब देख लो, बाकी आगे जब पढ़ाऊंगा तब तो सीखना ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जीपी के 5-6 सवाल करा देता हूँ। पहले जीपी का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20th क्वेश्चन में लिखा है k माइनस 2, 2k प्लस 1, 6k प्लस 3 आर इन जीपी, फाइंड k, ठीक है। 3 नंबर जीपी में k निकालना है। तो अभी मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि अगर a, b, c जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है। अगर तुमको याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, अप्लाई कर लो। नहीं हुआ है, मैंने तो बोला ही कि यार सारी चीज़ें याद नहीं हो तो भी चलेगा, कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। तो मैंने बोला जीपी में तब होते हैं जब उनके बीच का कॉमन रेशियो क्या हो, से, तो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो यही बन गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ही बन गया अल्टीमेटली। अब इसको ओपन कर रहा हूँ, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, 6k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 3k माइनस 6। सॉल्व कर लो यार, क्वाड्रेटिक है। 2k स्क्वायर उधर ले लिया, मैं तो फटाफट सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा मैं तुम लोगों का भी। उठ गया -7, ये फैक्टराइज हो रहा होगा, होता ही है, 14। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 7 आ रहा है और -1/2 आ रहा है। तुम ऑप्शन में देखोगे तो 7 है, -1/2 नहीं है, तो 7 ले लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों होता तो दोनों ले लेते, क्लियर है। नेक्स्ट तुमने पूछा है मेरे से क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मेरे से जीपी के तो सारे ही सवाल पूछे थे, तो मैं तो थोड़े बहुत सवाल बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, एक जीपी है 2, 6, 18, 54 जीपी, इसका 8th टर्म निकालना है। तो पहले तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन रेशियो निकालना है। नेक्स्ट तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेके 6/2, 3, ठीक है। 8th टर्म फॉर्मूला लिखा है तभी, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 T8 ए आर की पावर 8 माइनस 1 दैट इज 7। ये पुट किया है यहाँ पे 2, आर पुट किया है यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 की पावर 7। मेरे हिसाब से वो तो कैलकुलेट तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 की पावर n। 6th टर्म पूछा है यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 पुट कर दो, 2 की पावर 6 जो भी होता है आ गया, ठीक है, ये था। अब 23rd क्वेश्चन पूछा है कुछ लोगों ने, तो 23rd क्वेश्चन में लिखा है कि 5, 10, 20, 40 ... जीपी में है। हमको बताना है कि विच टर्म इज 1280। तो बता रहा हूँ मैं सवाल क्या, पहले तो ये लिख लो 5 है, आर लिख लो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 10/5 दैट इज 2। जैसे हमको यहाँ पे 8वां टर्म बोल चला था, हमने टी को एन को 8 पुट किया। अब यहाँ पे इस सवाल में क्या दिया है, 23rd सवाल में, 23rd सवाल में ये दे दिया है कि कौन सा टर्म, उसने बता दिया है कि ये वाला टर्म 1280 है। अब पूछा कौन सा टर्म है 1280, ठीक है। तो जैसे कि Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 में ये दे दिया है, ये 1280 है, ए लेके है 5, आर लेके है 2, हमको n निकालना है इस बार। तो ये कट कर दो, कट करोगे तो कितना बचेगा, 2, 5, 6, ठीक है, 256 बचा। 256 को फैक्टराइज कर लेना, 256 को देखो फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ 128। वैसे मुझे पता है क्या होता है, मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें भी याद होनी चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 की पावर 8, तो 256 इज 2 की पावर 8। मैंने इसको कंपेयर किया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9। तो ये कौन सा टर्म है, 1280, 9th टर्म है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल तुमने पूछे थे, मुझे लगता है कि तुम खुद का अकल लगाओगे तो सवाल बन जाएंगे।
कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो जो मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को शायद लॉ आता है नॉट टू डू क्वेश्चंस। लिख दे रहा हूँ मैं, मत दिमाग लगाओ इसमें, फालतू टाइम वेस्ट होगा। 20 वैसे भी अपने को कल या परसों से मैथमेटिक्स की क्लास आई, 26 को क्लास आई, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 24 मत करना, 25 मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आता नहीं है अपने को। 27 28 मत करना, ठीक है, 30 मत करना, 31 मत करना। बाकी मेरे हिसाब से तुम लोग कर सकते हो, बाकी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चंस में थोड़े लॉग के कंसेप्ट और इनफाइनाइट जीपी करके एक कंसेप्ट होता है, वो अप्लाई होगा। उसके अलावा तुम लोग कर सकते हो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं है, समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्यों पढ़े अपने जब अपने को पढ़ना ही आ जाए तो, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी है आज के लिए। कल सर्कल का लेक्चर बना के मैं डाल दूंगा, जो भी डाउट्स पूछा है तुमने, अगर बाकी है तो पूछ